लेकिन राजन, अब मैं तुझे पावन चंद्र वंश की कथा सुनाना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज का उद्देश्य कुछ और है। मुझे सच्चिदानंद भगवान आज भगवान के दरबार की रचना में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान नारायण की नाम सरोवर से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र अत्रि, अंगिरा, दक्ष, प्रत्य, पुलह, वशिष्ठ, भृगु, मरीच और नारद। इनमें से ब्रह्मा जी के 10 बेटाओं में जो बड़े थे, जिनका नाम था अत्रि, उन अत्रि की पत्नी का नाम था अनसुईया, और अत्रि और अनसुईया के घर में 3 बेटा हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। इनमें चंद्रमा का जो वंश आगे बढ़ा, वो वंश संसार में चंद्र वंश के नाम से विख्यात हुआ। हे राजन, इस वंश में अनेकों प्रतापी राजा पैदा हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा बड़ा पावन वंश है ये। तो गाड़ी से जाऊंगा राजा परीक्षित ने सुना, हाथ जोड़े, कही गुरुदेव एक बात पूछूं, क्या ये वही अत्रि है, क्या ये वही अनसुईया है जिनके घर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश बालक बनकर खेले थे? सुखदेव जी महाराज ने कहा, हाँ वही है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव तो थोड़े विस्तार से समझाइए कि तीनों देवता माता अनसुईया के घर में क्यों आए? सुखदेव जी महाराज ने सुना, भाव विभोर हो गए, कहने लगे, राजन अनसुईया अपने समय की सबसे उत्तम और श्रेष्ठ पतिव्रता थी। कैसी पतिव्रता है? उत्तम। होती कितनी है? 3 प्रकार की बताइए, उत्तम, मध्यम, अधम। जो पति के मन की बात को जानकर वैसा ही व्यवहार करे, वो उत्तम पतिव्रता है। मध्यम भी पति के मन की बात को जानती है, लेकिन मन में ये सोचती है कि जब कहेंगे तब करेंगे। और अधम कहने पर भी नहीं करती, पहले झगड़ा करती है तब करती है। लेकिन अनसुईया ऐसी नहीं है, उत्तम पतिव्रता है। कथा के प्रेमी सज्जनों, उनकी ख्याति तीनों लोक में फैल रही थी। एक बार देव ऋषि नारद संसार का भ्रमण करते हुए आए। अत्रि महाराज थे नहीं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा माता अनसुईया ने नारद जी का बड़ा सत्कार किया। वैसे तो नारद जी किसी के यहाँ ज्यादा देर ठहरते नहीं है,
लेकिन अनसुईया के धर्म, स्वभाव और शील को देखकर कई दिनों तक रुके। और कई दिनों के बाद माता अनसुईया की आज्ञा ली, कही भाभी आज्ञा दो, अब तो हम चलेंगे। बिना लेके नारद जी ब्रह्मलोक में आए। माता ब्रह्माणी पिता ब्रह्मा को प्रणाम किया। पिताजी ने पूछा, मां ने पूछा, नारद जी बेटा बहुत दिन के बाद आए हो, जरा बताओ इतना समय कहां बिताया आपने? तो नारद जी ने सहज भाव से माता अनसुईया की धर्म की तारीफ की और बताया, पिताजी मैंने तो ये देखा है कि इस समय तीनों लोकों में अनसुईया के समान कोई पतिव्रता है नहीं। बात हो रही है नारद जी और ब्रह्मा जी में, लेकिन ब्रह्माणी को होना लग गया। कहने लगी, नारद तुम ये कैसे कह सकते हो कि अनसुईया तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ है? अरे तीनों लोकों में तो हमारी भी गिनती आती है। नारद जी समझ गए। कहने लगे, माता बात ऐसी नहीं है, मैं तो तीनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो तीनों लोकों की बात कर रहा हूं। तीनों लोकों में अनसुईया की बराबरी करने वाली कोई नारी समय नहीं है। नारद जी ने कहा, प्रणाम किया, बीड़ा उठाया, वैकुंठ। वही बात वैकुंठ में हुई तो माता लक्ष्मी को भी बुलाया। नारद जी ने मन में सोचा, क्या बात है, अनसुईया की तारीफ न तो ब्रह्माणी को अच्छी लगी न माता लक्ष्मी को। मुझे लगता है कि मेरी वाणी से दो घर बन गए, अब एक घर बचा है। दो घर मैंने बिगाड़े नहीं है, बिगड़ गए हैं। मैं तो सही बात कह रहा हूं, लेकिन तीसरा घर बिगाड़ूंगा। किसका घर बचा है? भगवान भूत भावन महादेव का। संकल्प लेके नारद जी चले, जाके भोलेनाथ को प्रणाम किया और जो बात लक्ष्मी को बताई, जो ब्रह्माणी को बताई, वही भगवान महादेव को बता दी। माता पार्वती ने सुना तो आंखें तो लाल हो गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। नारद कौन है दुनिया में? नारद इतना नारद। हमारे रामवीर भैया कहते थे, जिसकी बात कभी रद्दन हो वो नारद है। बोलिए गोविंद भगवान की। जिसकी बात कभी रद्द न हो वो नारद है। नारद जी ने देखा चिनगारी तो लग चुकी है, अब मैं ये देखूं कि तीनों लोगों को संरक्षण देने वाले, तीनों लोगों को अपनी माया से नचाने वाले अपना घर कैसे संभालते हैं। अब नारद जी तमाशे के इंतजार में है। एक दिन शाम का समय तीनों देवियां अपने अपने पति के पास गई, कहीं महाराज जी निवेदन करें। कल नारद आए थे और बता रहे थे कि इस समय अनसुईया के समान तीनों लोकों में कोई पतिव्रता नहीं है, क्या ये सत्य है? तीनों देवता निर्विकार है, निर्लेप समदर्शी है। प्रभु मुस्कुरा गए, कहने लगे, हाँ देवियों, भला नारद जी झूठ क्यों बोलेंगे? वो तो संत हैं, और संत कौन है दुनिया में? संत वो है जो दूसरे का वैभव देख के खुश हो। आपकी तरक्की है और जिसको खुशी हो रही है वो संत है।
और किसी की तरक्की देखकर जो जल रहा है वो दुष्ट है, वो राक्षस है। नारद जी तो संत हैं, इसलिए सत्य ही कहेंगे। और तुमने देखा नहीं देवियों कितने प्रसन्न थे नारद जी, कितने खुश थे। तीनों देवियों ने कहा प्रभु तो फिर एक काम करो, उस अनसुईया के धर्म की परिचय लेके दिखाओ। तीनों देवता कांप गए, कहीं देवियों ऐसी हट मत करना, नहीं जाएंगे हम अनसुईया के पास, तुम नहीं जानती अनसुईया के धर्म को। चले गए तो फिर लौटने की गारंटी नहीं है। तीनों देवियां कहती है महाराज कुछ भी हो, लौटो या मत लौटो, पर जाओ जरूर, उसके धर्म की परिचय लेके दिखाओ। कई हट प्रसिद्ध, बाल हट, राजहट, योगी हट, एक होती है नारी हट, त्रिया हट। घर में हट कर जाए तो एक चूल्हा के 4 चूल्हा आज ही करा देते। जो चाहे वही कर दे। तीनों देवियां हट कर गई। बाल हट को संभाला जा सकता है, राज हट को रोका जा सकता है, पर इस हट को टाला नहीं जा सकता। बच्चा हट कर जाए तो कैसे भी समझा दो, पैसा दे के दुकान पर ले जाओ, सामान दिलवा दो, कोई तस्वीर दिखा दो, बच्चे मान जाते हैं। लेकिन ये हट कर जाए तो नहीं माने। बात हट तो भगवान ने भी की थी। एक बार मैया से कहा था मैया मैं तो चंद खिलौना नहीं हूं। मैया ने कही ज्यादा पागल हो गया है, चंद्रमा इतना ऊंचा जमीन पे क्यों आएगा। भगवान हंस गए, बोले मैया तू पागल समझ रही है, ये चंद्रमा तो बहुत नीचा है, मैं तो इससे बहुत ऊंचाई पर रहता हूँ, और तेरे बुलाने पर जब मैं आ सकता हूँ तो ये सूर्य चंद्रमा की क्या औकात है, एक बार बुला के तो देख। मैया ने परात में पानी भरा, परछाई दिखाई, कहीं लगा ये है चंद्रमा। भगवान उसी में बैठे। और कभी कभी इनकी हटें इतनी खतरनाक होती हैं, बड़ी खतरनाक हो जाती है समाज के लिए। तीनों देवियां हट कर बैठी तो तीनों देवताओं ने मन में एक बात सोची कि चलो इस बहाने से मैया के दर्शन तो हो जाएंगे। कथा के प्रेमी सज्जनों, तीनों देवताओं ने साधु वेश बनाया और एक काम किया। और देखी कि तनोर जल मीठो है। एक बार पानी पीकर तो देखे, किसका जल पीना चाहते हैं देवता। कि देखी कि तनोर जल मीठो है, और भूमंडल की कुइया को, और ब्रह्मा विष्णु महेश जाके वे सत चले हैं अनसुईया।
अपना भेष छुपा के तीनों साधु भेष बनायो है आखिरी सी के राम पहुंचे साधु वेश बनाया, लंबी लंबी दाढ़ी, हाथ में जप मारा, आवाज लगाई माता भिक्षाम ने, आवाज तो लगा दी, लेकिन झांककर कुटिया के अंदर देखा तो तीनों देवताओं को दृष्टि गोचर हुआ। देखो है नित्य प्रकाश पुरी, देखो है दिव्य प्रकाश पुरी, मनो मिलन किया ब्रह्मा विष्णु माता अनुसुईया ने सुना, कंदमूल फल लेके आई, कही बाबा भूखे ही हम कई रोटी से, कहने लगे माँ ये कंदमूल फल नहीं चाहिए, कई दिन के भूखे हैं। भैया ने कहा तो भोजन बनाओ, भूखे ही हम कई रोटी से मैया भूख मिटाई, और भूखे नगन गोद में अपना दूध कहने लगे मां कई दिन के भूखे हैं, एक काम कर अपना स्तन पान करा दे हमें। अनुसुईया ने सुना, पांव तले जमीन खिसक गई, मन में सोचा हे प्रभु कैसे बाबा है ये पागल हो गए, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, मेरा स्तन पान करना चाहते, अब मना करूं तो गृहस्थ धर्म जाता है, स्तन पान कराऊं पत्नी धर्म जाता है, धर्म की रक्षा कैसे हो। एक सती ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया तो मैया समझ गई, सुनकर संत कपो है रही, सुन के संत कपो है रही, अनुसुईया सी मैया
भैया समझ गई कहने लगी बाबा आओ आश्रम के अंदर। मैं कराऊंगी तुम्हें स्तनपान, क्योंकि सत्य का दर्शन हो चुका है। अनसुईया को पता चल गया ये साधारण बाबा नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश है। मैया आश्रम के अंदर आई, पति का कमंडा रखा है, हाथ में जल लिया, जल का छींटा मारा, तीनों को छोटा छोटा बालक बना दिया। तीनों देवता बालक बन गए। मैया दौड़ के गई, घर के अंदर एक पालना डाला, पालने में लेटा दिया और एक काम कर रही है, एक एक को उठाती है, स्तनपान कराती है। अच्छा, एक को छुपाती है, दूसरा रोने लगता है, दूसरे को छुपाया तब तक तीसरा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा की विसर्जन